देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को 2 सप्ताह पहले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। कांग्रेस ने इस पर काफी सोच विचार के बाद इसे लेकर कहा कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराना कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता को दिखाता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव से लेकर या उसके पहले इसके उद्घाटन को लेकर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इसका चुनावी लाभ ले सकती है। देखिए, सवाल क्या है। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, मिल जाऊंगे। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है और क्या कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में शामिल न होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 10 जनवरी को कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता अधीर रंजन चौधरी शिरकत नहीं करेंगे। अपने बयान में पार्टी ने कहा कि बीते महीने उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने न होने को लेकर पार्टी की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। उनके इस फैसले में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस भी, महाराष्ट्र की एनसीपी भी साथ खड़े दिखते हैं। जहां एनसीपी ने कहा है कि किसी पार्टी का कार्यक्रम में शामिल होना उसका निजी फैसला है, वहीं टीएमसी ने कहा कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस लंबे वक्त से इस मुद्दे को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाते रहे हैं। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इससे जुड़े एक साल पर मीडिया से कहा कि हम राम मंदिर के विरोध में नहीं है, हम हमारे गांव में बने राम मंदिरों में जाते हैं। उन्होंने राम मंदिर बनाया, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम इस राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोगों को बांटने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को बांटा, भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानुज संप्रदाय के लोगों में आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कितने लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया है, किसी जाने माने धार्मिक नेता ने निमंत्रण पत्र स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो मंदिर पूरा न बना हो वहां मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का काम नहीं किया जा सकता, इसे अशुभ माना जाता है। बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शिवसेना ने भी इसमें जाने से इनकार कर दिया। राम सभी के हैं, मंदिर का काम पूरा होने के बाद हम वहां जरूर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से कांग्रेस के कुछ लोग नाराज भी नजर आते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का मान लेना दुर्भाग्य की बात है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी या राम विरोधी पार्टी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। इस फैसले से मेरा दिल टूट गया है। इस फैसले से करोड़ों कार्यकर्ता का भी दिल टूटा है। इन कार्यकर्ताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है,
कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का शिलान्यास कराया और मंदिर के ताले तुड़वाने का काम किया था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार न करना बहुत ही दुखद है। गुजरात के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस नेतृत्व में ऐसा राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहते दिखते हैं कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां क्या कर रहे हैं? ये लोग वहां से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपे। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं, इसलिए कोई शंकराचार्य वहां नहीं जा रहा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। वहीं गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी ने कहा, अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। वहीं पुरी की शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी इस बारे में सोशल मीडिया पर बयान साझा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। हालांकि इस बयान में भी नहीं बताया गया कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में न जाने की जो वजह बताई है उसमें अर्धनिर्मित मंदिर का जिक्र किया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह फैसला चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कांग्रेस में कोई इसे लेकर एक मत नहीं था और सोनिया गांधी ने भी फैसला पार्टी पर छोड़ दिया। दक्षिण के नेताओं की ये राय थी कि कांग्रेस की अधिकांश सीटें दक्षिणी राज्यों से आने वाली है। कांग्रेस को वहां अपना जनाधार खत्म नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर भारत में कांग्रेस को 2014 और 2019 में अधिक सीटें नहीं मिली, इसलिए पार्टी ने गुणा भाग करके फैसला लिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खेमे से भी ये बात आई थी कि पार्टी के लिए अपनी वैचारिक जमीन के बारे में बात रखने का ये अच्छा वक्त है। हालांकि कांग्रेस के उत्तर भारत के नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल पहले ही इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने और दूसरी पार्टियों का साथ देना चाहती है। ये वहां पर एकजुटता दिखाने की कोशिश भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने काफी समय लगाकर गठबंधन के अपने सहयोगियों से चर्चा करने के बाद ही ये फैसला लिया है। वो कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं, जैसे सभी मुख्यमंत्रियों को कुछ को छोड़कर इसमें नहीं बुलाया गया, इसका अब तक जवाब नहीं मिला। उन्होंने शंकराचार्यों के इस मामले में टिप्पणी का जिक्र किया और कहा कि ये मानना गलत है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने का अर्थ भगवान राम में आस्था न होना है। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म से जुड़े प्रमुख चेहरे हैं, वो खुद मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जा नहीं रहे। तो क्या आप ये कहेंगे कि उनकी आस्था कम है? कुछ बीजेपी नेताओं ने जब कांग्रेस ने कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर टिप्पणी की तो उन्होंने भी एक तरह से ये भी कह दिया कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में जरूर लगाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ किया है कि इसका असर आगामी चुनावों में दिख सकता है। 1980 में भाजपा के उदय के वक्त से और 2014 के बाद में जब मोदी ने पार्टी की कमान संभाली, उन्होंने धर्म, आस्था और राजनीति को खुलेआम मिलाने की कोशिश को लेकर जो संकेत होता है उसको मिटा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त और मौजूदा वक्त में ये बड़ा फर्क है। पार्टी बहुसंख्यावाद की बात करती है, हिंदू हित और चुनावों की बात करती है, तो कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि वो बहुसंख्यवाद के हक में नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसकी काट ढूंढ नहीं पा रही। इस तरह का भावनात्मक मुद्दा आता है तो कांग्रेस अपनी बात रख नहीं पाती, क्योंकि उसके भीतर मत बटा हुआ होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसे लेकर पहले दिन से स्पष्टता है। साल 2014 में बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि वो संविधान के तहत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की सभी संभावनाएं तलाशेगी।
साल 2019 में बीजेपी ने अपना यही वादा एक बार फिर दोहराया। अब 2024 मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये कहते हुए लोगों के पास जाएगी कि उसने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया और कांग्रेस के लिए मुश्किलें आना स्वाभाविक ही है। बीजेपी मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, इसमें शक नहीं है, लेकिन ये एक संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस को बस एक बयान जारी कर चुप नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस को अब जनता के पास जाना चाहिए और इस मुद्दे को समझाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल ने इस मामले को काफी उलझा दिया है और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की अब यह जिम्मेदारी है कि इस मामले की तह खोले और लोगों के सामने इसे पेश करें। इसमें यह मुद्दा नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा और कौन नहीं। धर्म के मामले में कांग्रेस में वैचारिक रूप से दो मत थे और ये शुरुआती दौर से ही था। महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया के अस्तित्व में धर्म का बड़ा योगदान और धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि धर्म को मानने वाला कभी कुछ बुरा नहीं करेगा। वहीं जवाहरलाल नेहरू का नजरिया अलग था। वो कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। वो कहते थे कि अगर आप राजनीति में धर्म को खींच कर लाएंगे तो उसके बहुसंख्यवाद फैलेगा और लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक होगा, क्योंकि आस्था के हिसाब से सरकारें चुनी जाने लगेगी तो लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। बाद में उन्होंने अपनी किताब में इसके लिए बीजेपी और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस पर भी आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि उन्होंने पहले ही सोचा था कि इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने मुझे आगे कर दिया। मैं समझता हूं 1985 में जब राम मंदिर का ताला खुला था, उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। पार्टी नेता कमलनाथ पहले भी कहते रहे हैं कि सबसे पहले राम जन्मभूमि का ताला राजीव गांधी ने ही खोला। इसके लिए किसी और को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। 1989 में राजीव गांधी ने सरयू किनारे एक सभा में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने राम राज्य की बात की थी और उस वक्त उनके भाषण से कांग्रेस में खलबली मच गई थी। एक रिपोर्ट में जाने माने पत्रकार और नेता ने लिखा है, वो चाहते थे कि लोग भगवान राम को सही मायनों में समझ सके। उन्होंने इसका राजनीतिक फायदा उठाना नहीं चाहा। उन्होंने ही 1989 में विश्व हिंदू परिषद को प्रस्तावित मंदिर में शिला रखने की अनुमति दी। 1919 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हिंदुत्व को देश में धर्मनिरपेक्षता का सबसे प्रभावी गारंटर कहा था। सोनिया गांधी का कहना था कि हिंदुत्व भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, लेकिन संघ परिवार इसके संदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश चुनाव में कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त कहते सुने गए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिरों में जाकर पूजा करती दिखी। राम मंदिर उद्घाटन निमंत्रण मिलने के बाद से कांग्रेस ऊहापोह में थी कि क्या किया जाए। राम मंदिर का मुद्दा कभी कांग्रेस का था ही नहीं। यह मुद्दा शुरू से ही बीजेपी का था और मंदिर निर्माण के साथ ही इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर कार्यक्रम में भाग लेने के गुणा भाग पर काम किया। इसमें यह बात सामने निकल कर आई कि एक फैसले से पार्टी को केरल में झटका लग सकता है और उसके लोकसभा सदस्यों की संख्या में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा पार्टी को कर्नाटक और तेलंगाना में भी नुकसान की संभावना दिख रही थी, जहां कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने तर्क दिया कि मोदी बीजेपी आरएसएस शो में पार्टी नेताओं की मौजूदगी से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य उत्तरी पश्चिमी तथा अन्य मध्य राज्यों में पार्टी कोई खास फायदा नहीं होगा। जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, कांग्रेस ने यह भी देखा कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दल अयोध्या जाने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कि वो शरीक नहीं होगी। अयोध्या के कार्यक्रम को बीजेपी ने राजनीतिक आयोजन बना दिया है और एक राजनीतिक आयोजन में न जाने से हिंदू विरोधी नहीं बन जाएंगे। इस बात को भी कांग्रेस समझ रही है, लेकिन उसे पता है कि अयोध्या में जाने से कोई बहुत बड़ा सियासी लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए स्टैंड लेना था और उसके सामने बीच का रास्ता नहीं था। बीजेपी अब कांग्रेस को राम विरोधी और हिंदू विरोधी के तौर पर प्रचारित करेगी, लेकिन कांग्रेस इससे काफी पहले से जूझ रही है। बीजेपी के हिंदुत्व के सामने कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव आजमाया, लेकिन सफल नहीं रहे। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक मंदिर में जाकर दर्शन किए,
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ से लेकर भूपेश बघेल तक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चले, लेकिन मतदाताओं ने इन्हें बुरी तरह ठुकरा दिया। कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में उसके पीठ पर उतरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपना खुद का नया एजेंडा सेट करना होगा, जिसके चलते कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि 2024 के चुनाव में यह पता चलेगा कि कांग्रेस को अयोध्या न जाने का फैसला सियासी तौर पर मुफीद साबित होता है या फिर सियासी नुकसान बनेगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।